आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। यूपी से लेकर बिहार तक गंगा में तैरते शवों और नदी किनारे रेत में बनी कब्रिस्तान जैसी तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया है। यूपी में उन्नाव, कन्नौज, कानपुर और रायबरेली, प्रयागराज, इन सभी जगहों से दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस पर विपक्ष कई सवाल दाग रहा है तो सरकार इस हालात पर एक्शन मोड में है। लेकिन इन सब के बीच सफाई ये दी जा रही है कि ये सब धार्मिक मान्यताओं की वजह से है। अब सरकार की तरफ से अनौपचारिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि इस वक्त नदियों में जो शव मिल रहे हैं या नदियों किनारे रेत में जो शव मिल रहे हैं, दरअसल वो पंचक काल में शवों का दाह संस्कार नहीं होने की परंपरा की वजह से है और कोरोना महामारी की वजह से नहीं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी परंपरा बताई जाती रही है। बाकायदा कई बड़े महंत और पुजारियों के वीडियो भी भेजे जा रहे हैं ताकि ये बताया जा सके कि पंचक मुहूर्त में ऐसा होता रहा है। जरा सुनिए इन संतों का क्या कहना है। पंचक वर्ष में 5 नक्षत्र धनिष्ठा के तृतीय चरण से रेवती के तक नक्षत्र में पंचक होता है। यह साल में 12 बार आता है। हर नक्षत्र के अंतिम माह में पंचक होता है। पंचक में 5 कार्य वर्जित है। मूल रूप से शवदाह नहीं किया जा सकता है। यदि शवदाह करना हो, आवश्यक हो, तो कुश का पुतला बना के 4 और उनका चिता पे रोपण किया जाए, विधोत पूजन किया जाए और तब दाह किया जाए, या जल में प्रवाहित कर दें। समाधि, मिट्टी समाधि जो होती है, भूमि समाधि, उसमें कर दें, तो यह भी एक विकल्प है, इसमें कर सकते हैं। 12 महीने में प्रत्येक मास में 5 दिन पंचक होता है और पंचक जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से प्रारंभ होकर के रेवती नक्षत्र पर्यंत होता है। और वो जो 5 दिन पंचक होता है उसके लिए शास्त्र ऐसा विधान किया है कि 5 दिन जो पंचक है उस पंचक के दौरान 5 कार्य निषिद्ध बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला जो कार्य है निषेध का, वो शवदाह करना। पंचक में शवदाह का सर्वथा निषेध है। तो अयोध्या और काशी के बड़े महंत अपना वीडियो जारी कर ये बता रहे हैं कि ये परंपरा रही है और पहले भी शव मिलते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब पंचक की ऐसी परंपरा रही है तो इस बार ही इतने शव कैसे मिल रहे हैं? क्या इस बार बेतहाशा मौतें हो रही हैं? और अगर इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? इसका जवाब किसके पास है? कौन देगा इसका जवाब? कौन बताएगा इसका कारण?